आइए, आज हम आपको जो है ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जो कि प्रगतिशील किसान हैं और राजनेता भी हैं। राजनेता का मतलब जिला पंचायत सदस्य भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और धरती की मिट्टी से, अपने गांव की मिट्टी से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और इनका नाम है इंद्र मोहन सिंह, ग्राम बीजीपुर, ब्लॉक व तहसील हसनगंज। हम अभी आपको जो है उनसे थोड़ी देर में मिलवाते हैं। हम इनके विषय में बता दें कि इनका गांव जो है किसानों की 2 गुना आय बढ़ाने के लिए चयनित हुआ और उनमें सरकार ने इनसे पूछा कि आप ये बताएं कि हमें 2 सुझाव दें कि हम आपके गांव के लिए क्या करें जिससे गांव के किसानों की जो है आय में वृद्धि हो। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जो हमारे बड़े बड़े चक हैं गांव के लोगों के पास, वहां तक चक रोड बने और दूसरी पानी की व्यवस्था बने। उस पीरियड में बहन मायावती जी के शासनकाल में उनको 5 ट्यूबवेल जो है अनुदान में मिले थे। सरकार ने इनकी बात को मानते हुए जो है और सहयोग बढ़ाया। आज बीबीपुर गांव में जो है 65 ट्यूबवेल हैं और पूरा इलाका जो है, आज 11 तारीख है, 11 जून, और हम उन्नाव से चल करके अपने कैमरा मित्र दिलीप कुमार के साथ आए हुए हैं उनसे 2 शब्द बातचीत करने के लिए कि ऐसी क्या बात है कि इतने संपन्न परिवार के होते हुए भी जो है आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। चारों तरफ उनकी खेती लहलहा रही है। आप देखेंगे हमारे कैमरे की नज़र से कि किस तरह से खेती लहलहा रही है। और आपको ये बात बता दें कि गवर्नमेंट से इनको अनुदान के तौर पर बहुत कुछ मिला और उस तरह से जो अनुदान भी मिला उससे ज़्यादा इन्होंने अकथ परिश्रम किया अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए। बड़े बड़े चकों में जो है चकरोड बन गए और इधर जो है ट्यूबवेल 65 लग गए, जो कि शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिस गांव में जो है पूरे गांव में 65 ट्यूबवेल हो। सरकार की तरफ से इनको जो है कृषि कार्य के लिए जो है 5.25 लाख के कृषि यंत्र मिले, जिसमें से मनरेगा के खाते से जो है इनको 1 लाख रुपया देना पड़ा। आज जो है हर किसानों के काम के लिए ये जो है अपना योगदान देते रहते हैं, लोगों को नई नई विधा बताते रहते हैं और इस तरह से जो है ये समाज के जो है अग्रणी व्यक्तियों में आ गए और इनका जिले स्तर पर बहुत अच्छा नाम है। और आपको बता दें कि हम आपको अभी ऐसे समय आए हैं जबकि इनकी लीची के पेड़ जो है फलों से ख़त्म हो चुके हैं, खाली लीची की पेड़ हैं और हम आपको यहाँ पर उनके बाग को दर्शाएंगे, हरे भरे क्षेत्र को दर्शाएंगे। एक खास बात और ये है कि पूरा इलाका का इलाका, जैसे हम हसनगंज के इधर बढ़ते हैं तो पूरा इलाका ऐसे हमें देखने को मिला जिस तरह से सावन भादों में ज़मीनें लहलहा रही होती हैं। ठंडक का भी एहसास हुआ और 11 जून का महीना उन्नाव शहर के आसपास तपती दोपहर नजर आता है। जल्दी जल्दी कोई निकलता नहीं है और यहाँ पर आने के बाद चारों तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। और यहाँ पर देखिए कि इनकी खेती किस तरह से लहला रही है। और इनके इंद्र मोहन के बताने के अनुसार जो है कि जो भी पेड़ सूख जाते हैं हम उन पेड़ों की जगह पर नए लीची के पेड़ लगा देते हैं। और हमारे यहाँ जो जामुन का भी पेड़ है और हमारे यहाँ जो है फरेन का भी पेड़ है और जो पूरे इलाके में मशहूर है खजूरिया के पेड़ हैं जो देहात में अपने उन्नाव जिले में होते हैं। तो इस तरह से अभी आप जैसे जैसे हमारी क्लिप आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा जो है वीडियो आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल खेतों से लगा हुआ इनका जो है बंगला है गांव में।
और किस तरह से खेतों से लगे हुए जो है इनके खेत हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, और चारों तरफ अगर आप अचानक कभी भी, ये एक तरह से ऐसा लगता है दर्शनीय स्थान बन गए हो कि ऐसे जून के महीने में अगर आप कहीं भी जो है 2 मिनट सुस्ताना चाहें तो यहाँ बीबीपुर आएँ या इस आसपास के क्षेत्र में आएँ तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं शिमला की तरफ तो नहीं आ गए हैं, शिमला की वादियों में तो नहीं आ गए हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने जो है काफ़ी जितना इनको सहयोग किया आर्थिक रूप से इनके ग्राम समाज को। और एक बात और बता दें कि इनकी श्रीमती जी, इनकी पत्नी जो है इस गांव की ग्राम प्रधान भी हैं। तो पति और पति पत्नी दोनों मिल करके गांव जवार को जो है किसानों को आय बढ़ाने में लगे रहते हैं। और किसी भी गरीब आदमी को कोई भी काम पड़ जाता है तो अपनी गाड़ी से लेकर के वो तैयार रहते हैं कि हम इनको लेकर के पुलिस के यहाँ जाना है, अस्पताल जाना है या और कहीं जाना है तो तुरंत उसके लिए ये 24 घंटा तत्पर रहते हैं समाज की सेवा के लिए। तो इसी के साथ ही हम अभी थोड़ी देर में आपको जो है हम इंद्रमोहन सिंह के साथ नजर आएंगे। और एक और खास बात ही बता दें कि अभी आपको जो है मैंने जो है माइक नहीं लगाया हुआ था तो वो आवाज़ जो है मैंने कोई ये नहीं किया था कि ये आवाज़ बहुत ही कंपलसरी है, लेकिन आज जो हमने सुना था थोड़ा सा तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इनके पिताजी वैद्य भी थे और टीचर भी थे। अपने वृद्धावस्था में इंद्रमोहन से कहा कि बेटा हो, हम एक ऐसा पेड़ जानते हैं और लोगों को दवाएं दी है, उससे फ़ायदा हुआ है। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सभी आप जानते हैं कि वाई और यक्स से ही लड़का और लड़की का निर्धारण होता है, लेकिन उनकी दवा में ऐसा फ़र्क था कि अगर लड़की जिसको होती है अगर वो दवा दे दी जाती थी तो लड़का होने लगता था, और जब लड़का अगर बराबर लड़के हो रहे हैं तो अगर वो दवा या वो पत्तियां दी जाती थी, वो दवा दी जाती थी आयुर्वेद की, तो उससे लड़कियां होने लगती थी। ये एक खास बात थी, जैसा कि इंद्रमोहन जी ने हमें बताया। तो अभी आप जो है हमारे इंद्रमोहन की जो है चुटपुट बात सुनेंगे और उनके जो है पेड़ों के, चाहे लीची के पेड़ हों, चाहे आम के पेड़ हों, चाहे खजूर पेड़ हों, चाहे जामुन के पेड़ हों, आप उनके जो है उनको देखेंगे कि किस तरह से पूरा इलाका जो है, पूरे खेत और खलिहान आसपास कितना हरा भरा है, कितना मनोरम दृश्य है, कितना आँखों को, दिल को सुकून देता है, कितना आराम देता है। जी चाहता है कि हम भी इसी गांव में, इन खेतों में पड़े रहें और यहाँ की सुंदर हवा को लें, आनंद उठाएं। तो इसी के साथ ही फिर आपको बता रहे हैं कि आइए हम के खेत और बाग को जो है हम देखते हैं और बाद में जो है हम इंद्रमोहन जी से बात करेंगे। आइए हम देखते हैं। हमारा कमरा अलग था और आपको बताया आपका तो कमरा अलग है, लेकिन उस जमाने का समझ लो कि 50 साल 60 70 साल पहले की कहानी। उस समय हमारे जमींदारों का ऐसा कमरा है, लोहे के गाटर थे, छापे। मैंने आपको बताया कि हम हमारे बहुत छोटे संसद में हमारे स्कूल आने वाले हो गए और गाँव में हमारे हम लोगों को हमारे परिवार का अत्याचार नहीं था, लेकिन बड़ी हमारे पास खेती बाड़ी थी, आए दादा चिकन मिशन से हमारे। और बॉम्बे में शिवान सिंह के नाम से रजिस्ट्रेशन मेरा जो फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन में सदस्य हमारे 2-3 सब्जेक्ट में लिखे, लेकिन फ्लो पर नहीं जा पाए तो हम लोग लौट आए। ये विदेश से फोटोग्राफर थे, ये भी। तो ये आपका खीने का पेड़ है, इसमें भी बहुत मीठी और भी कोई नई वैरायटी होगी। हाँ शेडार है ना, बाईं तरफ देखो। हाँ हाँ, तो आपकी बात सही है। उसका लिंक से देखो, उसी में आ रहा है ना। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू के लिए 8 साल पहले दिल्ली मैं राइटर, लेकिन हम हिंदू आदि के फोन हिंदू व्यवस्था में जो अभ्यास है, हम देखिए ये हसन गली और मुसलमानों को परास्त करने के लिए
मतलब तोड़ में ये अपन ले जो दवा जिसको जरूरत है वो राजवैद्य थे ना, दवाई की जैसे लगाया करते थे सब चीज़। अच्छा, दवाई कुछ से जो है। हाँ, हर चीज़ का पेड़ रखते थे। किसी चीज़ में गुठली, और जैसे ये फ्रेम है, वो जामुन है, जामुन की गुठली आ रखे, ये सब इकट्ठा किया। ये बड़ा पेड़ कौन सा जामुन का है? ये फरेन का है, उसके बगल वाला जामुन का है। ये फरीन है। हाँ, बड़ा वाला फरेन। अरे वो सब दवाई के उद्देश्य से जो भी लगते थे उससे उस हिसाब से करते थे। वो देखो आपका जैसे वो उधर लगाया था वो लड्डू है खजूर का पेड़। हाँ, ये भी उन्होंने ही लगाया था। तो अपने हिसाब से मतलब जिस चीज़ की उनको आवश्यकता लगती थी, किसमें क्या लगाते थे हमें नहीं पता। अच्छा, ये खजूर क्या यहाँ लगा? देखिए कितना लगा है आपको, ये देखिए खजूर तो जो है मतलब जैसे अरे वो वाला खजूर वाला नहीं, ये दूसरा है, देसी वाला। जैसे अरब नहीं, वो वाला नहीं, देसी वाला खजूरिया जी का बोलते हैं। अच्छा, खजूरिया। हाँ, वो देखिए कितना लगा है। हाँ हाँ, वो लगा पड़ा। ये सब पिताजी अपने मतलब हाथ में लगाते थे, वो दवाई के उद्देश्य से लगाते थे। कि मतलब दवाई में उनकी गुठलियों से क्या बनाते थे और यही सब बनाया करते थे, पीस कर किसमें कितना डालना है, क्या कैसे क्या करना है, जैसे कहते फाइल कभी यूज किया करते थे सब। हाँ। और तब हम नॉलेज नहीं था, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो ये किसमें कितना क्या मार्का डालते हैं। ज़्यादा कुछ दवाइयाँ पता है, बाकी सब ज़्यादा पूरे नहीं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस समय आयुर्वेद का महत्व बढ़ता जा रहा है। जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जी और हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार योगी जी इस ओर बहुत ज़्यादा जो है देश को, समाज को ले जाने के लिए अग्रसर है। और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम आयुर्वेद को भी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। नहीं, उन्होंने एक दवाई थी, अब हम बहुत अफसोस कर रहे हैं, ऐसी दवाई थी बच्चों संबंधी। हाँ जैसे आपकी लड़कियां हो रही, नस्ल परिवर्तन दवा का नाम रखा था उन्होंने। उस पेड़ को उचार नोच के दे देते थे, कहते थे जैसे बट्टा पे बांट कर माता को पिला दो। अगर लड़कियां होती होंगी तो लड़के होने लगते थे, और लड़के होते होंगे तो लड़की होने लगती थी। कई लोगों को ऐसा हुआ, लेकिन हमारी बुद्धि समझिए या जो भी समझिए लड़पन, हमसे कहा भी चलो बेटा बता दे चल के तुमको पेड़, ताकि भविष्य में मतलब किसी को आवश्यकता हो दे देना। तो हमने ये कह के टाल दिया, अरे पापा अभी क्या आप ख़त्म हो जाएंगे क्या। हाँ, वैसे विज्ञान ने आपको सुना होगा कि XY गुण जो है आदमी में होते हैं जी। और ये बड़े मुझे गर्व की बात है और बड़ी खुशी की बात रही कि आज हमारे बीच में आपके पिताजी नहीं रहे। काश हम पहले जो है यूट्यूब से संबंधित होते या पहले इस तरह की विचारधारा होती तो हम आपके पिताजी से मिल करके जो है ये प्रयास करते कि तो वाई और यक्स गुण जो होते हैं आदमियों में, ये तो बात आप जब भी जानते हैं जी सर। कि औरतों में तो सिर्फ डिम्ब डिम्ब होता है। जी आदमी जो है जब वाई जाता है तो दूसरा बनता है, यक्स जाता है तो दूसरा बनता है। जी सर। लेकिन मुझे बड़े गर्व की बात है कि आपके पिताजी कितने मतलब जो है योग्य पुरुष थे और उन्होंने जो है उस दवा के द्वारा जो है यक्स वाई को परिवर्तन करने की क्षमता थी। जी नहीं, कई लोगों को दिया और हाँ, वही रिस्पांस है सामने। हाँ, रिस्पांस है जी, लेकिन हमारी बड़े नादानी अफसोस की बात है, बहुत ही मतलब दुख की बात है कि उस विधा को आपके पिताजी के साथ ही जाना पड़ा। बाकी अभी सुबह भी कई लोग आए, जैसे दाढ़ लोगों की दर्द होती है। हाँ वो एक बता गए थे, तोड़ के पकड़ा दो, बांध लें, दर्द खत्म। कई दवाएँ जो हमसे लाते थे, कहते थे जाओ बेटा उस पेड़ से ये चीज़ तोड़ ला कर दे दो, वो हमको नॉलेज हो गई। सबसे बड़ी बात यह है इंद्रसेन जी कि हमने तो यहाँ तक कि जब गांव का एक मेंबर बन जाता है व्यक्ति जी तो वो ज़मीन छोड़ देता है और ग्राम प्रधान की बातें छोड़ दीजिए। और हम कम से कम 50 साल से राजनीति में रहे, लेकिन इस तरह की राजनीति में नहीं है जो कि हमारे पास कोई पद होता। जी लेकिन हम कई विधायकों से संपर्क में रहे, आज भी हम जैसे कृपाशंकर विधायक के पास बैठते उठते हैं। लेकिन जो बात छोटी सी उम्र में आप में है कि आपको ज़मीन आप नहीं छोड़ पाए। जी हम जैसे नए आदमियों से मिलने में आपने बड़ी आत्मीयता से जो है शब्दों का चयन किया और हमारे लिए वेट किया, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग समाज के सुधार के लिए 4 कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
और हमारी अपने मैं शिव भारती पासी और कैमरामैन दिलीप कुमार धोबी के साथ ये मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली भावना है कि आप और ऊंचाइयों को छुएं। अभी योगी जी ने हमारी वाइफ जी को पुरस्कृत किया है, जो क्या हर उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ। 5 उसमें लिया जाता है। हाँ। तो तीसरा स्थान हमारी ग्राम पंचायत को भी मिला है। हाँ 6 लाख रुपए एक खाते में भी आया था। अभी योगी जी जब लखनऊ में बुलाया था तो हम लोग गए थे, दोनों लोग पत्नी। अच्छा फोटो तो एक आई थी जी। तो आप ही पत्नी थी? नहीं, वो 11 लाख वालों का अच्छा, किया 11 था, लाख। जिनको नंबर 1 पे काम किया है हाँ। जिले लेवल पे। हम तीसरे नंबर पे थे। अरे फिर भी कोई बात नहीं, जी। कोई कमी नहीं है। जी। जो कमी हो तो हम समझते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना जो है अगली आप जो नहीं, है, हम इसी में प्लान है, हमारा हाँ, टारगेट है कि इसी में जो अभी भ्रष्ट आने का- वाला मतलब है, जो जी। आगे वाला चुनाव जी। आ रहा है, तो ये टारगेट आप हासिल करें। मेरी पूरी दुआएं हैं और जी। मेरा पूरा प्यार आशीर्वाद है।